हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपसे हमने डिस्कस किया कि एचटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ डिस्कस कर ली थी। अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स की, तो आपके माइंड में ये सवाल जरूर होगा कि सर कैसे हम इसे 30 डेज में क्लियर कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आज इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 30 डेज स्ट्रेटेजी, 30 डेज डुएबल स्ट्रेटेजी। अब देखो, ये वाला जो एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन का जो आप कवरेज है, प्रिपरेशन है, करने को कर सकते हैं, बट 30 डेज में कैसे कवर अप करें, दिस इज द मेन चैलेंज। अगर आपको 6 महीने मिले तो आप आराम से कर लेंगे, हर कोई कर लेगा, बट 30 डेज में कैसे प्रिपरेशन किया जाए, कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाए, तो वो सब चीजों के ऊपर आज चर्चा आपके साथ करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो प्यारे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बातें ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर ली थी। तो अगर आप हरियाणा के अंदर टीचर बनना चाहते हैं तो एचटेट का एग्जामिनेशन आपको देना कंपलसरी है, और इसकी सारी डिटेल्स हमने ऑलरेडी आपके साथ नोटिफिकेशन वाले वीडियो में डिस्कस कर ली थी। हमारा जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट होने वाला है 2 और 3 दिसंबर को। तो अभी अराउंड 30 डेज का समय है इस एग्जामिनेशन में, और 30 डेज में कैसे हम अपना मैक्सिमम दे सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके ऊपर अब हम बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो एग्जामिनेशन है, इसमें अगर आप कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको केवल कॉमर्स के क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। आपके कॉमर्स के अलावा वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, कॉमर्स के क्वेश्चन कम आएंगे। तो इसमें आपके टोटल 150 क्वेश्चंस हैं। 150 में से जो आपके 90 क्वेश्चंस हैं वो अदर देन कॉमर्स हैं, और 60 क्वेश्चंस आपके कॉमर्स के आने वाले हैं। और इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 90 क्वेश्चंस, 90 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। और ऐसा नहीं है कि लॉलीपॉप क्वेश्चन, बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चंस डिसेंट लेवल के होते हैं, जिसने प्रिपरेशन करी हो, पढ़ाई करी हो, वही इन सवालों का आंसर दे सकता है। तो अभी आपको ऐसा नहीं है केवल कॉमर्स पढ़ना है, आपको जो 90 क्वेश्चंस वाला जो जनरल वाला पार्ट है उस पर भी फोकस करना है। इसमें आपका पेडागोजी है, लैंग्वेजेस है, जनरल स्टडीज है, इसमें हरियाणा जीके भी आ जाता है, तो काफी सारी चीजें आ जाती हैं। तो अगर आप अपना कुछ टाइम टेबल बनाने लगेंगे, अगर आप एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि 30 डेज में मुझे इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है, तो आई थिंक आप डेली कम से कम 8 आवर्स जो है वो निकालेंगे इस एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप सीरियस है तो इतना तो कम से कम आपको निकालना चाहिए। और इन 8 आवर्स में से मेरे हिसाब से आपके 4 आवर्स जो हैं वो रहेंगे आपके 90 क्वेश्चंस की तरफ, और 4 आवर्स आपके जो रहेंगे वो रहेंगे 60 क्वेश्चंस, यानी कि जो कॉमर्स वाला पार्ट है उसकी तरफ। 90 क्वेश्चंस आपके जो जनरल वाला, जो कॉमन वाला पार्ट है वो वाले हो गए। इन पे आपको कम से कम डेली 4 घंटे लगाने होंगे, और ऐसी कॉमर्स वाले पार्ट पे आपको डेली 4 घंटे आपको लगाने होंगे। तो ऐसा नहीं कर सकते कि डेली हम केवल कॉमर्स पढ़ें, इस जनरल वाले पार्ट को छोड़ दें। ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम केवल जनरल वाला पार्ट करें, कॉमर्स छोड़ दें, क्योंकि प्यारे दोस्तों, जो कॉमर्स है वही अल्टीमेटली आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। जनरल वाले पार्ट की आप जितनी मर्जी तैयारी कर लो, जितना मर्जी जोर लगा लो, बट इसमें आप एक एवरेज स्कोर ही अटेन कर पाओगे। इसमें 90 में से 80 आपके नहीं हो पाएंगे, बट कॉमर्स में 60 में से 50 आपके हो सकते हैं। तो कॉमर्स वाले पार्ट को इग्नोर तो नहीं कर सकते, उसको हमें डेली लेकर चलना है। और जनरल वाले पार्ट को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बिना हमारा जो सिलेक्शन है, हमारा ये जो एग्जामिनेशन है वो पास नहीं होगा। तो आपके स्ट्रेटेजी के अंदर दोनों के ऊपर बराबर बराबर टाइम आपको यहां पे देना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर एक डुएबल स्ट्रेटेजी की हम बात करते हैं हमारे एचटेट एग्जामिनेशन के लिए, तो मेरे हिसाब से उसमें आपके ये 3 एलिमेंट्स अगर आ जाएंगे। सबसे पहला एलिमेंट, सबसे जरूरी एलिमेंट आपका टाइम मैनेजमेंट का है, दूसरा एलिमेंट आपकी रिवीजन का है, और तीसरा एलिमेंट आपकी प्रैक्टिस का है। तो आप कहीं ना कहीं परफेक्शन वाली स्टेज पे पहुंच जाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट की चर्चा मैंने अभी आपके साथ ऑलरेडी करी। तो आपको टाइम मैनेज करना है, बैलेंस करना है। सिर्फ कॉमर्स पढ़ के पेपर पास नहीं होगा, और कॉमर्स को छोड़ के भी आप ये पेपर पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें अभी आपको याद नहीं होंगी। आपने कॉमर्स पढ़ा हुआ है, 11th 12th में पढ़ा हुआ है, मे बी आप कॉमर्स को पढ़ा भी रहे होंगे। जो भी एस्पिरेंट्स इस एग्जाम को दे रहे होंगे, कहीं ना कहीं टीचिंग लाइन से ऑलरेडी जुड़े होंगे या इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, बट सारी चीजें अभी उनको एकदम से याद नहीं होंगी। उनको कॉमर्स को टाइम देना पड़ेगा, और इसमें उनको रिवीजन करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो जाएंगे। तो दोनों में बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। और अभी टाइम जो है ना, टाइम आपके लिए मैनेज करना बहुत जरूरी है। टाइम की वेस्टेज बिल्कुल नहीं करनी है, ये मैं आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूं, डू नॉट वेस्ट एनी टाइम। कई एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं। कैसे टाइम वेस्ट करते हैं? मटेरियल ढूंढने में। वो अभी 10 दिन मटेरियल ही ढूंढते रहेंगे,
तेरे पास कौन से इंस्टीट्यूशन के नोट है मेरे को दे दे, तेरे पास कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, अच्छा तेरे पास डीके गोयल है वो मेरे को दे दे, कौन सी एनसीईआरटी है तेरे पास लेटेस्ट वाली हैं चल वो मेरे को दे दे। वो टाइम बहुत वेस्ट करते हैं इधर उधर से मटेरियल वगैरह इकट्ठा करने में, तो वो टाइम अगर आपने वेस्ट कर दिया तो प्यारे दोस्तों टाइम तो आपके पास है ही नहीं। अगर किसी को 6 महीने साल का समय दिया जाए और कहा जाए ये तैयारी करनी है तो कोई भी कर लेगा, आराम से कर लेगा, बट अभी 1 महीने के अंदर 30 डेज के अंदर आपको ये तैयारी करनी है, तो अभी टाइम का वेस्टेज बिल्कुल नहीं करना। जो भी आप एक सोर्स आइडेंटिफाई करके चल रहे हैं उसे फटाफट से डिसाइड कर लो, जो भी वो सोर्स होने वाला है, चाहे आपकी एनसीईआरटी है, चाहे आपके कोई नोट्स है, चाहे आप एवर स्टडी का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो भी आपका सोर्स है उसे फटाफट से आइडेंटिफाई कर लो और उससे अपना जो प्रिपरेशन है वो यहां पे स्टार्ट कर दो। अब ये भी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि सर मैं तो ऑलरेडी टीचिंग लाइन में हूं, तो मैं तो ऑलरेडी कॉमर्स के अंदर परफेक्ट ही हूं, बट मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब आप टीचिंग लाइन में होते हो तो आप जनरली अकाउंट्स या बिजनेस स्टडीज, ये दो चीजें हैं जो फोकस एरियाज हैं इस एग्जामिनेशन के, तो इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हो। मैंने देखा कि जो बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहे होते हैं वो अकाउंटेंसी से थोड़ा डरते हैं, उनको न्यूमेरिकल्स वगैरह से तो बहुत ज्यादा डर रखता है, और एस्टेट एग्जाम में न्यूमेरिकल भी देखने को मिलने वाले हैं। और ऐसी जो अकाउंटेंसी पढ़ा रहे होते हैं उनको बिजनेस स्टडीज से डर लगता है, उसके अंदर जो फैक्ट्स है, डेफिनेशंस हैं, जो ऑथर्स हैं, थ्योरीज हैं, उनसे बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे जो भी आपका पार्ट ऑलरेडी स्ट्रांग है तो ठीक है, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, हो जाएगा, बट जो पार्ट स्ट्रांग नहीं है उस पर भी वर्क करना, उस पर भी एफर्ट डाल लेना, क्योंकि आपको दोनों पे जब आप वर्क करेंगे, दोनों पे एफर्ट डालेंगे, तभी आपको इवेंचुअली अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। केवल आधी प्रिपरेशन से आप एक अच्छा स्कोर नहीं अचीव कर पाएंगे, तो दोनों को आप अच्छे से कवर अप करके जाना। आपका सिलेबस आपके सामने है, सिलेबस के सारे टॉपिक्स आई थिंक आप आराम से कवर अप कर सकते हैं। अगर आपने आधा सिलेबस यानी कि बिजनेस स्टडीज या अकाउंट्स में से कुछ में ऑलरेडी परफेक्शन अटेन कर ली है, तो बाकी आधे में परफेक्शन अटेन करना काफी ईजी आपके लिए हो जाएगा। और उसके लिए आई वुड एडवाइज कि आप अगर क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं या कोई और मटेरियल आपके पास रेडीमेड मिल जाता है तो वो ज्यादा बेहतर है। अगर आप स्क्रैच से एनसीईआरटीज उठाकर पढ़ने बैठते हैं तो खुद से पढ़ने में टाइम भी ज्यादा लगेगा, थोड़ा सा प्रेशर भी फील करोगे, और ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा कि किस चीज पे ज्यादा फोकस करें, किस चीज पे कम फोकस करें। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो थोड़ा सा ये बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो प्रैक्टिस वाला एलिमेंट है वो भी हमें फोकस करना है। प्रैक्टिस के अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है एचटेट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है, वो आप जरूर देखकर जाना। हमारा जो कोर्स है आपको उसमें भी सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, 2016 से लेके अब तक के सारे पेपर आपके लिए सॉल्व डाले हुए हैं एचटेट के, तो हमारे कोर्स के अंदर भी आपको ये सब मिल जाएंगे। तो एचटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स तो आपको करने ही करने हैं, और इसके अलावा अगर आप कोई मॉक टेस्ट वगैरह भी लगा सकते हैं तो आप उनको भी डेफिनेटली लगाइए। अगेन ये भी आपको एवर स्टडी कोर्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां से कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों पे आप कहीं ना कहीं फोकस करेंगे तभी आप परफेक्शन वाले लेवल पे पहुंच पाएंगे। और सबसे जरूरी चीज है टाइम को मैनेज करना। अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया तो फिर रिवीजन और प्रैक्टिस तो भूल जाओ, ना रिवीजन हो पाएगा ढंग से, ना प्रैक्टिस हो पाएगी ढंग से। तो टाइम मैनेज करना इस स्टेज पे बहुत जरूरी है, स्पेशली अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है तो काफी जगह पे आपका टाइम वेस्ट भी होने वाला है, और अगर आप और भी टाइम वेस्ट कर देंगे और चीजों में तो फिर ये एग्जामिनेशन में आपके सिलेक्शन के चांसेस और भी ज्यादा कम यहां पे हो जाएंगे। एंड प्यारे दोस्तों, एवर स्टडी का जो क्रैश कोर्स है एचटेट के लिए वो ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दिया है, और ये जो कोर्स है इस पे फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिल जाएगा प्रोमो कोड HSTAT50 अप्लाई करके। तो आप इस कोर्स पे एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको सभी टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, नोट्स होंगे, सभी टॉपिक्स के साथ एमसीक्यूज भी होंगे, और अलग से आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक भी बना हुआ है जिसमें आपको पीजीटी के या फिर एचटेट के सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स और प्रैक्टिस के लिए फुल लेंथ मॉक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप इस कोर्स को रेफर कर सकते हैं। इससे मेन चीज क्या होगी कि आपका टाइम सेव होगा, आपका जो टाइम है काफी ज्यादा सेव होगा। अगर आप एनसीईआरटी उठा के बैठेंगे, बाजार से वीके पब्लिकेशन, डीके गोयल इनकी बुक्स खरीदने लाएंगे, तो यहाँ पे आप टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करेंगे इन चीजों को करने में, पढ़ने में, खुद से समझने में। कोर्स के थ्रू आपको पढ़ना समझना काफी आसान हो जाएगा, और प्रैक्टिस के लिए भी आपको बहुत सारा सामान यहाँ पे मिल जाएगा। और प्यारे दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको केवल प्रैक्टिस ही करनी है, केवल प्रैक्टिस से आपका काम चल जाएगा, आप ऑलरेडी पीजीटी एग्जाम्स देते आ रहे हैं या आपको अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज दोनों काफी अच्छे से आते हैं, तो आप एवर स्टडी क्लासेस का जो क्वेश्चन बैंक है केवल उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। ये वाला कोर्स भी आप काफी नॉमिनल अमाउंट में ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी अभी आपको फ्लैट 50% ऑफ मिल जाएगा फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए, तो आप इस वाले कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं।
सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी एक डुएबल स्ट्रेटेजी एचटेट पीजीटी कॉमर्स 2023 एग्जामिनेशन के लिए। एग्जामिनेशन ज्यादा दूर नहीं है, तो फिर से कह रहा हूं टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करना और अपना जो प्रिपरेशन है फटाफट से अपना टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रणनीति बना लो और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। कोर्स के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप ऊपर जो आपको नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। कोर्स में एनरोल करने के लिए एवरस्टडी क्लासेस का जो वेबसाइट है उस पर विजिट कर सकते हो, या हमारी जो ऐप है एवरस्टडी क्लासेस के नाम से एंड्रॉइड पे भी है और एप्पल पे भी है, आप उसे डाउनलोड करके कोर्स में एनरोल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।